जिनकी कभी पूर्वांचल में तूती बोलती थी, आज वे चुपचाप कोर्ट में सरेंडर करके जेल चले गए और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों साले सरजील रजा उर्फ आतिफ व अनवर शहजाद उर्फ अन्नू ने कल 1 सितंबर को बड़े ही गोपनीय तरीके से मुख्य न्यायिक अनवर शहजाद उर्फ अन्नू ने 1 सितंबर को बड़े ही गोपनीय तरीके से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। कोर्ट ने इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में दोनों को कल ही जेल भेज दिया। इस बात की आज उनके वकील ने की है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी, साले अनवर शहजाद उर्फ अन्नू और शर्जील रजा उर्फ आतिफ के वकील लियाकत ने बताया कि गाजीपुर के इनके ऊपर ये आरोप था कि गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर दोनों ने न सिर्फ कब्जा किया था बल्कि उस पर निर्माण भी किया था। मामले में इनके खिलाफ आरोप तय होने के बाद से ही पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। उन्होंने बताया कि इनके ऊपर 2 मुकदमे थे जिसमें पुलिस बार बार दबाव बना रही थी, जबकि एक मामले में कोर्ट से स्टे भी था। लेकिन 1 सितंबर को इन दोनों लोगों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें तत्काल कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उसके रिश्तेदारों की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। इसी डर से उसके दोनों सालों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। प्रशासन शर्जील और अनवर की भी कई संपत्ति कुर्क कर चुकी है। नंदगंज के फतेहुल्लापुर में गोदाम बनाया था। यहां पहुंचने के लिए दोनों ने मिलकर न सिर्फ सरकारी ताल पर कब्जा जमा लिया बल्कि ताल को पाट कर गोदाम तक आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण करा दिया। इसी मामले में इनके खिलाफ आरोप तय हुआ था। हालांकि प्रशासन ताल को कब्जा से मुक्त कराने के साथ ही गोदाम को भी कुर्क कर चुका है। लियाकत अली एडवोकेट के अनुसार और पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपियों ने नंदगंज में दर्ज मामले में आत्मसमर्पण किया है, जबकि अभी मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके बेटे को भी पुलिस खोज रही है, जिसमें वे दोनों अभी फरार हैं। मैं लियाकत अली एडवोकेट, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिविल बार संघ गाजीपुर। हम मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता हैं। नंदगंज के एक मामले में मुख्तार के दोनों साले पत्नी ये सारे लोग सरकारी ज़मीन कब्जा करने का मामला था, उसके आरोपी हैं। तो इस मामले में सरेंडर किया है उनके दोनों साले। एक मुकदमा जो है वो 2 मुकदमा कायम हुआ था थाना नंदगंज में 2021 में। एक क्राइम नंबर है 272/21 और एक है 227/21। ये 2 मुकदमा जो है नंदगंज में पंजीकृत हुआ था। वो फतेहुल्लापुर में एक गोदाम बना है। उस गोदाम को मतलब ये दिखाया गया है कि ताल की ज़मीन है। जो रास्ता है जो गया है गोदाम पर वो ताल की ज़मीन है। उस पर एक मुकदमा 447 IPC व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम कायम हुआ था और एक मुकदमा 272/21 और 100 वो क्या कहते हैं 419, 420, 467, 468, 471 ये कायम हुआ था। तो ये 467, 68, 71 जो धारा लगी है 272 क्राइम नंबर में, इसमें माननीय उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक है टिल द सबमिशन ऑफ चार्जशीट। इसमें गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन उन लोगों ने इसमें जो है दोनों मुकदमे में 1 सितंबर 2022 को CGM कोर्ट गाजीपुर में चूँकि पुलिस परेशान कर रही थी तो इसलिए उन लोगों ने इस मुकदमे में सरेंडर कर दिया है। न्यायालय ने क्या आदेश दिया उसके बाद सरेंडर करने? न्यायालय ने जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार गाजीपुर भेज दिया है। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों ने पहले भी सरेंडर कर दिया। हाँ, इस मामले में 2 अन्य आरोपी जाकिर हुसैन और रविंद्र नारायण सिंह, ये 2 लोग सरेंडर किए थे, जिनकी जमानत जो है सेशन न्यायालय गाजीपुर से हो चुकी है और ये लोग जमानत पर बाहर हैं। ये कब सर सरेंडर किए थे? सरेंडर किए थे 1/9 को 1 बजे CGM कोर्ट गाजीपुर में ये लोग सरेंडर किए थे, चूँकि वांछित थे। और ये इसमें इस 272 क्राइम नंबर जो है 419, 420, 467, 468, 471 IPC व 2/3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत है। क्षति निवारण अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज से
गिरफ्तारी पर रोक है टिल द सबमिशन ऑफ चार्जशीट। अगली तारीख कब सुनवाई के लिए? जी अगली तारीख कब सुनवाई के लिए? अब इसमें तो 14 दिन की रिमांड है, 14 तारीख पड़ी है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ठीक सर। की प्रजा है वो मतलब कैंसर के पेशेंट है और उनका जो है इलाज चल रहा है एम्स में दिल्ली में और कलकत्ता में, और वो मतलब कि ऑपरेशन हुआ है, उनका माउथ कैंसर है। आतिफ रजा या सरजील रजा क्या? सरजील रजा उर्फ आतिफ रजा, ये मुख्तार माउथ कैंसर है। मुख्तार अंसारी के साले हैं? हाँ, मुख्तार अंसारी के साले हैं दोनों लोग, और आतिफ रजा को माउथ कैंसर है, उनका ऑपरेशन भी हुआ है। और सीजीएम न्यायालय ने उनको जेल अधीक्षक को ऑर्डर भी किए हैं माननीय सीजीएम महोदय ने कि इनको चिकित्सा सुविधा जो है के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाए।